नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं, पोषण अंतराल और पुरानी बीमारियां। जी हमारे पास एक लेख है, पोषण अंतराल और जीर्ण रोग, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि खाने और शरीर की जरूरत के बीच का जो अंतर है वो कैसे धीरे धीरे गंभीर बीमारियों में बदल सकता है। ये थोड़ा अजीब भी लगता है सोचना कि खाना तो है पर फिर भी एक शरीर को पूरा पोषण क्यों नहीं मिल पाता। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये पोषण अंतराल ये असल में है क्या? देखिए, सीधी भाषा में अगर कहें तो हमारे शरीर को रोज जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर वगैरह, हाँ, और जो हम असल में अपने खाने से ले पाते हैं, उसके बीच का जो गैप है, जो अंतर है, अच्छा, वही है पोषण अंतराल। और ये अक्सर पता भी नहीं चलता है ना, एक तरह का खामोश खतरा जैसा। बिल्कुल, जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बिल्कुल सही। ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर करता है। तो ये होता क्यों है? मतलब आजकल तो खाने की इतनी वैरायटी है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत कई वजह बताता है। एक तो आजकल रिफाइंड और प्रोसेस्ड खाना बहुत बढ़ गया है। हाँ, वो तो है, पैकेट वाला खाना। जी, उसमें स्वाद तो होता है पर पोषण अक्सर गायब। दूसरा, खाने में विविधता की कमी। हम लोग ना अक्सर कुछ गिनी चुनी चीजें ही खाते रहते हैं। और तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। मतलब वो छोटे छोटे विटामिन, मिनरल, जिनकी जरूरत कम होती है पर होती जरूर है। हाँ बिल्कुल, उनके बिना शरीर के जरूरी काम रुक जाते हैं। और मजे की बात यह है कि आजकल मिट्टी की क्वालिटी भी गिर रही है। अच्छा, मिट्टी की क्वालिटी? जी हाँ, तो सब्जियों फलों में भी पहले जितने पोषक तत्व नहीं रहे। ऊपर से हमारी लाइफस्टाइल, ज्यादातर घर के अंदर, तो विटामिन डी वगैरह की कमी आम हो गई है। और कई बार लोग खाना ही स्किप कर देते हैं या चाय बिस्कुट पर निकाल दिया पूरा दिन। हाँ, ये भी होता है। तो दिन में 3 बार खाना खा लेना भी इस बात की गारंटी नहीं है कि पोषण पूरा मिल रहा है। बाप रे, मतलब सिर्फ कितना खा रहे हैं ये जरूरी नहीं, क्या खा रहे हैं और वो उगा कैसे है, ये सब मायने रखता है। एग्जैक्टली। तो अब ये समझते हैं कि ये जो अंतर है ये बीमारियों से कैसे जुड़ता है, मतलब कनेक्शन क्या है। स्रोत में कुछ खास उदाहरण दिए हैं, जैसे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। इससे सिर्फ हड्डियां कमजोर नहीं होती। नहीं, सिर्फ हड्डियां नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस तो होता ही है, पर इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की ताकत वो भी कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, इम्यूनिटी भी। हाँ, और सोचिए बी विटामिन्स और आयरन, इनकी कमी से क्या होता है? थकान, बहुत ज्यादा थकान। हाँ, वो लो एनर्जी वाली फीलिंग। बिल्कुल, एनीमिया हो सकता है, मूड पर असर पड़ता है, डिप्रेशन तक हो सकता है। डिप्रेशन भी पोषक तत्वों की कमी से। जी, फाइबर और मैग्नीशियम कम हो तो कब्ज तो आम है ही, साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब डायबिटीज का पहला कदम कह सकते हैं। शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, ई, जिंक, इनकी कमी से शरीर में अंदरूनी सूजन बढ़ती है। सूजन, इन्फ्लेमेशन। जी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और इससे बुढ़ापा भी जल्दी आता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स वाला पॉइंट बड़ा जरूरी लगता है, मतलब शरीर की सफाई और मरम्मत धीमी पड़ जाती है। बिल्कुल, और ओमेगा 3 या विटामिन B6, B12, इनकी कमी को हृदय रोग और ब्रेन फॉग से जोड़ा गया है। ब्रेन फॉग? हाँ, आजकल ये शब्द बहुत सुनने में आता है। फोकस न कर पाना, चीजें भूलना। हाँ, और लोग इसे अक्सर सिर्फ स्ट्रेस या नींद की कमी से जोड़ते हैं, पोषण की कमी से नहीं। सही बात। और प्रोटीन, उसकी कमी? प्रोटीन कम हो तो मांसपेशियां कमजोर होती हैं, मसल लॉस होता है, और अगर कोई चोट लगे या बीमार पड़े तो रिकवरी बहुत धीमी हो जाती है। तो ये तो बीमारियों की एक लंबी लिस्ट हो गई, पर ये कमी आखिर शरीर में करती क्या है? मतलब कैसे ये बीमारियों को बढ़ावा देती है? देखिए, इसका मैकेनिज्म कई लेवल पे काम करता है। पहला तो सेल्स यानी कोशिकाएं, उन्हें अपना काम करने के लिए पोषक तत्व चाहिए। ऊर्जा बनाने के लिए, मरम्मत के लिए। हाँ, इनके बिना सेल्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती, ना एनर्जी बनती है, ना रिपेयर होता है, ना शरीर से टॉक्सिन्स ठीक से निकल पाते हैं। ओके। दूसरा, जैसे हमने कहा, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो शरीर इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना। जी। तीसरा, वो एंटीऑक्सीडेंट्स वाली बात, उनकी कमी से शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं जो सेल्स को डैमेज करते हैं। इससे वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा होता है जो साइलेंट किलर है, कई बीमारियों की जड़ है, जैसे हार्ट डिजीज वगैरह। हाँ, हार्ट डिजीज, कैंसर, कई सारी। और चौथा, हार्मोन्स।
कई पोषक तत्व हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जरूरी हैं, जैसे इंसुलिन, थायराइड हार्मोन। उपाय क्या है? इस स्थिति को ठीक कैसे किया जा सकता है? हाँ, उपाय हैं। स्रोत कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, अपना खाना सुधारना। डाइट में बदलाव। हाँ, ज्यादा रंग बिरंगी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें, मेवे, बीज, ये सब शामिल करना। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेना, थाली को पोषक बनाना। दूसरा, अगर जरूरत लगे और डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह से, तो सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं, जैसे कोई अच्छा प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन या ओमेगा 3 या प्रोटीन पाउडर। पर ये खाने का विकल्प नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ पूरक है, गैप भरने के लिए। और तीसरा, एक बहुत जरूरी बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, पाचन। पाचन मतलब डाइजेशन। हाँ, आप कितना भी अच्छा खा लें, अगर आपका पाचन तंत्र उसे ठीक से पचाकर शरीर में एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो फायदा नहीं होगा। ओह, ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब खाना और पचाना दोनों